हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। चलिए आज हम सफर अपना कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जिसको कहीं कहीं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, एनएलएम भी कहा जाता है, एलएम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम एमसीक्यू सीरीज को आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में क्वेश्चन करा लिए हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो चुका है, मोशन इन प्लेन हो चुका है। अब हम किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल उस पर इफेक्ट न पड़े। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है तो वो अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट न पड़ जाए। यही होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसके लिए तैयार रहें। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ये क्या है? बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप बोले तो लल्लू क्वेश्चन है। क्या है? लल्लू क्वेश्चन है एकदम। तो आप इसकी तैयारी खूब अच्छे से करके जाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या सेकंड, इफ अ पर्सन सिटिंग इन द ओपन कार मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इन एयर देन वेयर विल द बॉल फॉल। देखो, इफ अ पर्सन सिटिंग इन द ओपन कार, ओपन कार मतलब ऊपर से कार की जो है कि फ्लोर नहीं है, ठीक है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये जो कार है इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। ओके, थ्रो अ बॉल वर्टिकली, अब यहाँ से एक बॉल को वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया। ओके, अप इन द एयर, द वेयर विल बी द बॉल फॉल, कहाँ वो बॉल आके गिरेगा? देखिए, जब कोई चीज ऐसे मूव कर रही है, ठीक, और उसमें से कोई चीज को ऐसे आपने फेंका, तो जो उसकी फेंकने के साथ एक आपने ये वेलोसिटी तो आपने दी, कौन सी? वर्टिकल वाली। लेकिन सर, आप खुद जो है, आप खुद उस गाड़ी में हो, यानी कि जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो आपकी भी वेलोसिटी है, और वही वेलोसिटी उस बॉल की भी होगी। किस डायरेक्शन में? गाड़ी के डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी भी होगी। कौन सी ये वेलोसिटी होगी? ये जो कार की वेलोसिटी है ये वाली, वही होगी। ये क्या है? थ्रोइंग वेलोसिटी है। ये थ्रोइंग वेलोसिटी है। ये क्या है? थ्रोइंग वेलोसिटी है। और ये क्या है? कार की वेलोसिटी है। आपको इजीली एक बार मैं और साफ से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो समझो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन कह रहा है, मान लो एक ये गाड़ी है, ये ऐसे गाड़ी है और ये गाड़ी मूव कर रही है, हालांकि गाड़ी सही नहीं बनी। ये गाड़ी है, गाड़ी की वेलोसिटी है v। क्या है? v1। अगर मान लीजिए हम v1 है, ठीक, गाड़ी की वेलोसिटी। अब इसमें आप खड़े हैं, इसमें आप खड़े हैं, तो आपकी भी जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? v1 होगी। ठीक है, अब आपने एक बॉल को थ्रो किया, बॉल को, ये बॉल है और इसको थ्रो किया गया है कहाँ? ऊपर की तरफ। तो इसको जो ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर भेजने में v2 है। क्या है? v2 वेलोसिटी है। क्या है? v2 वेलोसिटी है। ओके, लेकिन इस बॉल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? वो भी v1 ही होगी। तो बॉल सिर्फ सीधा ना जाके बॉल ऐसे जाएगा, बॉल ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास vx भी है और vy भी है, दोनों वेलोसिटी। समझ में आई बात? देखिए फिर से मैं एक चीज, इस चीज को फिर से क्लियर समझता दे रहा हूँ। ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं,
यहाँ पे आप खड़े, गाड़ी की स्पीड है v1, तो आपकी भी स्पीड क्या होगी v1। आपके हाथ में है एक बॉल, क्या है एक बॉल, बॉल की इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है v1। अब ये बॉल जो है थ्रो किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है यानी कि इसको अपवर्ड भी वेलोसिटी दी जा रही है v2। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद गाड़ी यहाँ आ गई, गाड़ी आपकी कहाँ हो गई यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जितना यहाँ से यहाँ टाइम लगा इस कार को यहाँ पहुंचने में, उतना ही टाइम में बॉल भी यहाँ पहुंचेगी। मतलब बॉल जो है कुछ ऐसा मोशन, क्यों ऐसा क्यों सर, क्योंकि जो कार की वेलोसिटी थी वो आपने चेंज नहीं की है, क्वेश्चन कह रहा है। और जब बॉल थ्रो किया गया, बॉल को कार से थ्रो किया आपने, तो जो कार की वेलोसिटी थी उस समय एक्स डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में, वही वेलोसिटी उस बॉल ने भी क्या कर ली है, गेन कर ली है, या वही वेलोसिटी से वो भी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो रियल में जो बॉल है वो ऐसे जाएगा और आके यहाँ गिरेगा। समझ में आई बात? अगर एयर रेजिस्टेंस आप नेग्लेजिबल मानते हैं तो क्लियर हुआ बात। देखो कार की जो स्पीड है वही आपकी स्पीड होगी, आपके हाथ में बॉल है तो बॉल की भी इस डायरेक्शन में वही स्पीड होगी, इस डायरेक्शन में वही स्पीड होगी। अब जैसे ही आप फेंकेंगे बॉल को ऊपर, तो बॉल ऐसे न जाके बॉल ऐसे जाएगा, और जो उसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी होगी जो आपकी कार की वेलोसिटी। तो यानी कि दो वेलोसिटी सेम, तो सेम दूरी तय करेंगे वो सेम टाइम में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या लेंगे हम, इसका एग्जैक्टली इन द हैंड विथ थ्रोइंग, क्या आएगा, एग्जैक्टली इन हैंड विच थ्रो इट अप, मतलब एकदम जहां से वो थ्रो किया गया था जिस हैंड से, उसी हैंड में आके गिरेगा अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बस टर्न सडनली व्हाई आर पैसेंजर थ्रोइंग अपवर्ड। देखो बस जो है टर्न कर रही है सडनली, तो जो थ्रोइंग अपवर्ड, जो पैसेंजर हैं उनके साथ क्या होगा सर, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन के कारण नहीं, स्पीड ऑफ मोशन के कारण नहीं, किसके कारण होगा, इनर्शिया के, किसके कारण होगा, इनर्शिया के कारण। ठीक है, कभी भी बस बस जो है टर्न करे या बस जो है ब्रेक करे तो आप आगे की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके जो मतलब है कि आप बस में थे, बस आगे जा रही थी तो आपका भी बॉडी आगे की तरफ मोशन को कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप बस ने तुरंत टर्न ली, आपने टर्न नहीं लिया, तो आपका जो इनर्शिया है वो आगे बढ़ना चाहेगा, तो आप आगे की तरफ घूमेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, it is the common to give a sudden jerk to wet cloth to remove the water from it. It doing so, we take advantage which rule? सर एक टॉयल को या एक कपड़े को आप भिगो दीजिए, ठीक, और भिगोने के बाद उसको निकालिए, पानी उसका हाथ से निचोड़ दीजिए, निचोड़ने के बाद उसमें फिर भी बहुत सारा पानी रह जाता है, उस कपड़े को आप ऐसे जब झटकते हैं, झटकते हैं, तो उसमें से देखेंगे पानी की बूंदे या पानी के फुहारे टाइप के पानी निकलना चालू हो जाएगा झटके से। ठीक है, वो किसके लिए होता है, वो किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण, क्योंकि आपने झटका किसको दिया, टॉवेल को, किसको दिया, टॉवेल को। और जो है, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं या वाटर की जो बूंदे हैं जो उससे चिपकी हुई हैं, वो अब उनका एक वेट है, उसके कारण वो हवा में तो जाएंगे इनर्शिया के कारण, लेकिन वो वापस चिपक नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, किसके अकॉर्डिंग है ये, न्यूटन फर्स्ट लॉ। फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Abdul was sitting on the back of the horse. The horse suddenly start running. अब्दुल क्या करेगा, देखो अब इस कंडीशन को समझो, आप मान लीजिए या अब्दुल है,
वो घोड़े पे बैठा है, अब्दुल क्या कहाँ बैठा है, घोड़े पे बैठा है, घोड़ा भी रुका हुआ है तो आप भी रुके हुए, यानी कि आपका जो इनर्सिया है, जो आपका वेट है, जो आपका मास है, वो आपको रुके हुए में ही रोकने की कोशिश करेगा। तो यानी कि जब घोड़ा दौड़ना चलेगा तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा, क्यों? क्योंकि आपका इनर्सिया तो रेस्ट कंडीशन में था। इनर्सिया क्या था, रेस्ट कंडीशन में। तो आप क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगे, पीछे की तरफ गिरेंगे, फेल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, फेल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनर्सिया, क्या कहते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ही जो है, ऑल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैक बोर्ड में, ऑल बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बनते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट रहता है। When the train suddenly start moving, the passenger fall backward. It is inertia of rest. मैंने कहा था। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन क्या हुआ, the horse suddenly start, the train suddenly start, ट्रेन सडनली स्टार्ट किसके कारण होगा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण। किसके कारण होगा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण। किसके कारण होगा, इनर्सिया ऑफ रेस्ट के कारण। व्हाट इज दैट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग फटाफट, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। एक एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को लिखेगा, अपनी नोट्स में करेगा, और एग्जाम से पहले आपको जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन रिवाइज करके ही जाना है, बिना रिवीजन के नहीं जाना है एग्जाम हॉल में। एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करना है। अगर 40 में 40 कितना, 40 में 40 आप चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन, ठीक है, सब आपके जैक बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अपने नोट्स को पढ़ना है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करने हैं। आप कंप्लीटली 40 में 40 के टारगेट कर सकते हैं। खाली आपके अपने नोट्स पढ़नी है, और जिसने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख के जाना है, समझ के जाना है। वीडियो को देखना है, अगर एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार में समझिए, अगर 2 बार में भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन प्लीज अपनी पढ़ाई को अच्छा कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही चीज सही टाइम पे सही कंटेंट देता हूँ तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही कंटेंट पहुंचे। ऐसा ना हो कि मतलब गार्बेज लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो ऑनलाइन में बहुत सारा बहुत कुछ लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत सारा बहुत कुछ लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, और जो भी आपको जरूरत हो वो कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज दैट द फिजिकल क्वांटिटी called is the equal to change in the momentum of body? Change in momentum, क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा? सर किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि फोर्स होगा? फोर्स क्या होता है बेटा, फॉर्मूला आपको याद होगा, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, टाइम टेकन, जो भी टाइम लगा इस मोमेंटम चेंज में, मतलब T2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1, ये होता है बेटा फोर्स, ये होता है फोर्स, ये होता है आपका फोर्स। तो सर ये तो कह रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। सर इसमें टाइम की बात ही नहीं किया है, तो फिर क्या आंसर आएगा? सर एक और क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो फोर्स
इनटू में टाइम होता है, मतलब टाइम फोर्स तो लगा कितने टाइम के लिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स। इस क्वेश्चन को सारे देखिए, ये जो मैंने लिखाए हैं ये अगर आपके नोट्स में है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके नोट्स में नहीं है तो एक एक बात को आप जरूर लिखें, या फिर आप भूल जाते हैं तो भी एक एक बात को जरूर लिखें। हाँ, आपका एक होमवर्क रहेगा, होमवर्क ये रहेगा कि ये इम्पल्स का आपको यूनिट बतानी है। क्या बतानी है? यूनिट। और क्या बतानी है? डायमेंशन। और क्या बतानी है? डायमेंशन बतानी है। और क्या बतानी है? यूनिट एंड डायमेंशन बतानी है। किसकी? इम्पल्स की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। फटाफट देख लो आप लोग। विच वन ऑफ इज नॉट फोर्स? कौन सा फोर्स नहीं है? सर फोर्स, फोर्स थ्रस्ट को भी फोर्स ही कहते हैं। थ्रस्ट एक प्रकार से फोर्स है। टेंशन, टेंशन भी एक प्रकार से फोर्स है। जब तक टेंशन स्ट्रेस न दे दे तब तक वो स्ट्रेस नहीं है। वेट, VEIGHT, वेट, इन सब का यूनिट जो है न्यूटन होता है। इन सब का यूनिट न्यूटन होता है। लेकिन अभी मैंने पढ़ाया इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है? सर इम्पल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम। तो क्या ये फोर्स ही है क्या? नहीं, ये तो न्यूटन सेकंड है। ठीक, आंसर इसका ए, आंसर इसका ए। और हाँ, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो कमेंट में आपको कमेंट करना है कि इसका होमवर्क का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखना है और भाग जाना है। अगर कमेंट नहीं आएंगे, जितने व्यू हैं उतने, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ करता है कि जो फोर्स होता है वो होता है चेंज। क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम सेकेंड, या टाइम, सिर्फ टाइम लिख लो, टेकन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल टी, ये होता है फोर्स। ये वेक्टर है, ये वेक्टर। ओके, अच्छा इंस्टेंटेनियस के लिए तो ये हो जाएगा dp अपॉन में dt। फोर्स इक्वल टू dp अपॉन में dt, बहुत स्मॉल चेंज। जब मोमेंटम में चेंज बहुत स्मॉल हो तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाता है? dp बाई dt इंस्टेंटेनियस के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर। आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। देख लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। F is equal to ma is not valid. F is equal to ma is not valid. Force depend upon time, depend on time. Okay, mass depend on time, acceleration depend on time, मोमेंटम डिपेंड, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, ये बात सही है। मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करता है, हाँ सही है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, और v क्या है? वेलोसिटी। v क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी ही क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये इस पे डिपेंड है और ये इस पे डिपेंड है, तो सब टाइम पे डिपेंड है, तो ये भी टाइम पे डिपेंड है, ये भी टाइम पे डिपेंड। फोर्स, फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू एम ए, और ए किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। क्या? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। मास जो है
टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि 10 बजे आप जो है 70 किलो के हैं और 10:05 पे आप 62 किलो के हो जाएंगे। हाँ, रनिंग एक्सरसाइज वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन मास जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कांस्टेंट रिगार्डिंग force of 50 Newton is applied at the body of the mass 50 kg with the speed इतना, the body come to rest after कितने समय बाद जो है बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। देखो यहाँ दिया है क्या, एक रिगार्डिंग फोर्स है, मतलब एक बॉडी है वो मोशन कर रही है। क्या कर रही है? मोशन कर रही है। वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब भाई साहब नहीं आए, एक नहीं मान रहे हैं, उन्होंने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। क्या? रोकने के लिए। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। ठीक है, तो ये 50 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी को कितने टाइम में रोक लेगा यही बताना है। तो आपको पता है F इजिकल टू क्या होता है? M इंटू ए, M इंटू ए, और A इजिकल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। A इजिकल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ A इजिकल टू F बाई M हो जाएगा, और वहाँ A इजिकल टू V बाई T है, तो V बाई T इजिकल टू F बाई M। तो T इजिकल टू क्या बन जाएगा? यहाँ से T इजिकल टू बन जाएगा VM बाई F। क्या बन जाएगा? VM बाई F। बस, तो वैल्यू लिख दो। T इजिकल टू आया VM बाई F। V कितना है बेटा? 10। मास कितना है? 10। ये कितना है? 50। ये 0, ये 0, ये 2। तो T इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकंड के। 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी। कितने सेकंड में रुक जाएगी? 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी। देखो, एक गाड़ी जा रही थी, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से, और एक फोर्स लग रहा था उसको रोकने के लिए। कितना न्यूटन का? 50 न्यूटन का। तो क्या लगा देंगे? F इजिकल टू ma का अप्लाई कर देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ क्या है? ये न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 का ए। 11 का ए आंसर। 12 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, m इज इक्वल टू 5 kg। ओके, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 3i प्लस 40j, इफ द कांस्टेंट फोर्स, अच्छा फोर्स की वैल्यू भी दिया है, माइनस का 6i माइनस 5 का j। ओके, ये न्यूटन है और ये मीटर सेकंड। ओके, act on the body, the time in which the y component of velocity become 0, y component of velocity become 0। तो y component ये है और ये है, यहाँ है, ये है, तो y component 0 होने के लिए क्या लगेंगे? फोर्स का y component। तो एफ वाई इजकल टू इसमें क्या है? -5j। ठीक, या j नहीं लिखेंगे, y लिख दिया, तो इसको यहाँ से हटा दो। और जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो क्या है? 40 है, प्लस का 40j, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर वही क्या, टाइम इज इक्वल टू, अभी इसके वाले पहले में लगाया ना, क्या लगाया? v बाई वी एम बाई एफ, यही लगा दो आप, वी एम बाई एफ। तो v कितना है? 40। m कितना है? m मास दिया है 5 kg, m इज इक्वल टू 5 kg, तो 5 टू में v बाई एंड अपॉन में एफ वाई, कितना आ जाएगा? 5 इंटू में 40 अपॉन में 5, तो कट के पीट के क्या आ जाएगा? t इजकल टू
40 सेकेंड, क्या आ जाएगा 40 सेकेंड। किसी को दिक्कत? देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन सिर्फ वाई कंपोनेंट आपसे पूछा है तो आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि देखने पे आपको लगेगा ना, देखो अब ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि काफी टफ है, आई जे वेक्टर घुस गया, सब कुछ घुस गया, ना वेक्टर का फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी है ना कुछ लगाने की। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में डरावना है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ईजी। तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। A body have the mass 0.4 kg starting at the origin at t is equal to 0। एक बॉडी है जिसका मास है 0.4 kg, कितना है 0.4 kg, और वो इनिशियली t is equal to 0 पे स्पीड उसकी कितनी दिया है, स्पीड उसकी दिया है 10 मीटर, सॉरी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड कांस्टेंट फोर्स F 8 न्यूटन टुवर्ड द नेगेटिव एक्स। ओके, मतलब एक बॉडी है जो एक्स एक्सिस में 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है। दौड़ने दो उसको। एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। ठीक है, टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। तो पूछा है द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 25 सेकेंड। 25 सेकेंड के बाद मान लो इस जगह पे इसकी पोजीशन थी, कब t इक्वल टू 0 पे, तो 25 सेकेंड के बाद पोजीशन क्या होगी। अब आपसे पोजीशन पूछा है, यहाँ है F U और ये है वेलोसिटी, और ये एक काम कीजिए, आप एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार यूज कीजिएगा। कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए लगाएंगे। तो यहाँ पे है F और इसका मास है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन आपका क्या आ रहा है, तो A की वैल्यू नहीं तंग करो, नहीं तंग करो, A की वैल्यू आएगी F बाई एम। तो ये वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू कहाँ है, हाँ 8 न्यूटन, मास कितना है 0.4 का, एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, ये 80/4 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन आपका बना A इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ स्क्वायर छूटा है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम ले रहा है कितना 25 सेकेंड। तो डिस्टेंस निकाल लोगे, क्या निकालोगे, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। तो S U की वैल्यू है 10 इंटू में 25 माइनस 1/2। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस का 20 है, यहाँ ध्यान देंगे, ये माइनस का 20 है, तो यहाँ माइनस की माइनस तो यहाँ ले लिया, तो फिर क्या 20 इंटू में 25 का क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 250 माइनस 25 का स्क्वायर 625 इंटू में ये कट जाएगा तो बचेगा 10, तो ये हो जाएगा कितना 6000, वो भी माइनस का आंसर आ जाएगा, क्या चला जाएगा 6000 मीटर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये किधर कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, कितना S इक्वल टू -6000 25 सेकेंड, कितने टाइम में, T इक्वल टू 25 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपको इसमें जो है कि लगानी पड़ेगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए तब।
देखिए ये क्वेश्चन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ये क्वेश्चन है एनएलएम का, लॉ ऑफ मोशन का, दोनों का कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन जनरेट है और ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में करके आए। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसी जोश और उमंग के साथ। और हाँ, आप में से कोई भी अगर किसी के पास ये वीडियो जाए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी अगर रांची में आके पढ़ना चाहता हो तो प्लीज़ रांची में आप जो है प्लाजा चौक पे अविनाश कॉम्प्लेक्स जो है, या फिर इसकी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी क्लासेस की। ठीक है, वहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, मैसेज, वेबसाइट डिटेल सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।